आज हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। आज का दिन और जितने भी प्रयास हैं ये तभी सफल हैं अगर हम इसको अमली जामा पहना दें, क्योंकि पाठ तो बहुत कर लिए, भजन बहुत कर लिए, जब तक अमल नहीं है तो सचखंड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। भाई इस भुलेखे में मत रहिए कि पाठ करने से कोई मसला हल हो जाएगा। नहीं, जो दुनिया को ज्ञान देने वाला, दुनिया का ज्ञान दाता, उसके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं है। तो ये एक सोचने का विषय, पंजाब की छुट्टी नहीं है। ये भुलेखे 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ। 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਨਵ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਧੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਉਹ समाज की बेहतरी वास्ते खर्चा जा सकता। हम तो रोज़ बिजी हैं, तो इसके लिए आप सबका सहयोग है। अगर हम 100 के 100 दिन मनाने जिस दिन हम शुरू कर दिए, तो भाई आप मालिक हो इस देश के। इस देश के जो मालिक हैं वो आज ऐसे ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे करके। आटा दाल स्कीम है, बिजली के बिल माफ़ हैं, वजीफ़ा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि ये जो आटा दाल स्कीम है, ये जो मुफ्त बिजली है, और ये जो स्टाइफंड है, 50,000 करोड़ रुपये लगता है इस पर। कितना लगता है कैलकुलेट करके देखना जरा। हर स्टेट का अपना अपना जो बजट है उसको देखो, और उसमें अपना हिस्सा देखो। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर पता चलेगा भी हमें करना क्या है। उस तिजोरी पे कागज कैसे होना है। तिजोरी किसकी? आपकी है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि जो इनकम टैक्स देते हैं वही टैक्स पेयर है। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले ब्रश उठाते हो, ब्रश 10 रुपए का होता है, 2 रुपये GST ला के मिलता है आपको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके ऊपर पेस्ट लगती है, उस पर टैक्स देते हो। चाय पीते हो, उस पर टैक्स देते हो।
सुबह उठने से लेकर रात सोने तक देखो कहाँ कहाँ टैक्स आता है, तो आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? सो अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। ਜਿਹੜਾ दुख का कारण है, सब तो बड़ा कारण ਜਿਹੜਾ दुख का है वो अंधविश्वास है। दुख का सब तो बड़ा कारण अंधविश्वास है, और अंधविश्वास के दो कारण ने, एक डर और दूसरा लोभ। कैसे? लोभ किस बात का? करवा चौथ का व्रत रखो, पति की उम्र लंबी होगी। सोमवार का व्रत रखो, पति अच्छा मिलेगा। डर किस बात का? डर इस बात का, अगर नहीं रखा तो पति की उम्र शायद लंबी ना हो। तो इसलिए ये ज़रूरी है भाई कि हम अंधविश्वास से निकलें, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो देशना है, उनकी जो उनका विचार है, उसमें जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। सो उन्होंने इशारा किया था कि इस बारे में बात हो कि जो शेड्यूल्ड कास्ट में जो जितनी भी जातियाँ हैं, कम से कम उनमें तो आपसी भाईचारा हो, आपसी प्रेम हो, रोटी बेटी की सांझ हो। अगर ये भी नहीं कर सकते, फिर हम दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं? तो आज के समय की भाई ज़रूरत है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी भी जातियां हैं, तो मैं तो आगे जाके कहूँगा कि इस ब्राह्मण की जितनी भी जातियां हैं, उन सभी को अपने अपनी जातियां छोड़ के बुद्ध की शरण में आ जाना चाहिए। जो बुद्ध की शरण में आ जाएंगे तो वह जाति कहाँ रहेगी? हमारी दिक्कत ये है कि जहाँ पे तथागत बुद्ध पैदा हुए, वहाँ पे उनके विचार के उल्ट काम हो रहा है। लेकिन जहाँ से बुद्ध पैदा होके पूरा साउथ एशिया बौद्ध हो गया, जापान बौद्ध हो गया, श्रीलंका बौद्ध हो गया, और थाईलैंड, म्यांमार, कहाँ कहाँ की बात करूँ, और पूरे वर्ल्ड में जो बुद्ध की बात आज लोग कर रहे हैं,